all night at that then? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual part? Wrapped it in. One was painted, they said. Oh, that one, when they died, सिमेट्री से बॉडीज चुराई गई, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट ह्यूमन रिमेन से बनाए गए। एक दिन ईडी ने देखा एक आदमी डॉग को बहुत बुरी तरह मार रहा है और एक औरत ने फिर उस डॉग को बचा लिया। लेकिन जब ये बात ईडी ने अपनी माँ को बताई, ऑगस्टा गुस्से में आ गई और बहुत बुरा भला बोलने लगी, उस आदमी को नहीं बल्कि उस औरत को जो डॉग को बचा रही थी। इमेजिन करो एक छोटा सा गांव जहां हर कोई आपका नाम तक जानता हो, जहां गॉसिप सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट हो। प्लेनफील्ड, विस्कॉन्सिन। ऐसा ही है मैप पे एक छोटी सी जगह। 20th सेंचुरी के बीच में ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते थे और मिल बांट कर काम किया करते थे। ये कहानी है एडवर्ड थियोडोर गीन की। 1906 में ला क्रॉसे, विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ। वो एक ऐसे शहर के किनारे पर बड़ा हुआ जहाँ पर पुरसुकून वाली जिंदगी थी, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई फैक्ट्रीज, और फिर भी आज उसका नाम हर इंसान को पता है। एक ऐसा आदमी जो टाउन से कभी बाहर नहीं निकला, आज पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। 1950s तक प्लेनफील्ड में ऐसी डिस्कवरीज हुई जो नॉर्मल वुमेन जैसे मैं और आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दो औरतें, मैरी हॉगिन 1954 में और बर्नाइस वार्डन 1957 में गायब हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ और भी स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग मिला। सिमेट्री से बॉडीज चुराई गई, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट ह्यूमन रिमेन से बनाए गए। ये क्राइम कन्वीनियंस के लिए नहीं थे, ये एक प्राइवेट ऑब्सेशन था जो सिर्फ एक आदमी से जुड़ी थी, वो थी ऑगस्टा गीन, एडवर्ड की माँ। वो न्यूज़पेपर की तरह कैलकुलेटिंग क्रिमिनल नहीं था, बल्कि असल रीज़न उसको उसके बचपन से ही उसको मेंटली टॉर्चर किया गया, लोनलीनेस और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। फिर 1945 में जब उसकी माँ की डेथ हुई तो वो डीप साइकोलॉजिकल फ्रैक्चर में बदल गया। सोचो, जिसने कभी अपने गांव को नहीं छोड़ा, जो दुनिया को दूर दूर से देखता रहा और फैमिलियर रूटीन में रहा, अब इमेजिन करो कि वही रूटीन एक दिन प्रिजन बन गई। और वो लोग जो सेफ होना चाहिए थे, फैमिली, चर्च, नेबर्स, उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचा। वहीं से गीन की स्टोरी स्टार्ट होती है, एक इमीडिएट मॉन्स्टर की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जो रिलेंटलेस कॉर्रोसिव एनवायरनमेंट में शेप हुआ। कोई भी रातों रात मॉन्स्टर नहीं बनता, हर डार्कनेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो उसको कहीं और से नहीं बल्कि अपनी फैमिली से ही मिला। एडवर्ड थियोडोर गीन की जर्नी इनटू मैडनेस सडन नहीं थी, बल्कि ये पेन, आइसोलेशन और ट्रॉमा का स्लो बर्न था जो लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। इस चैप्टर में हम वापस जाएंगे उसके चाइल्डहुड में, समझने के लिए फाउंडेशन ऑफ हिज डेविएंस। आखिर क्या वजह बनी कि वो अपनी माँ को रिक्रिएट करने की कोशिश करने लगा। उसकी फैमिली, उसकी माँ का कंट्रोल और ट्विस्टेड साइकोलॉजी जो एक दिन गीन जैसे किलर को शेप करेगी। 27 अगस्त 1906, ला क्रॉसे काउंटी, विस्कॉन्सिन। एक मॉडेस्ट घर, एक जर्मन अमेरिकन फैमिली, जॉर्ज और ऑगस्टा गीन अपने दो बेटों के साथ, हेनरी और एडवर्ड। सामने से तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगते, लेकिन पीछे काफी डिफरेंट थे। जॉर्ज गीन एडवर्ड का फादर कारपेंटर और टैनर था। जॉर्ज हार्ड वर्किंग तो था, लेकिन साथ साथ अल्कोहल ने उसको तबाह कर दिया था। अक्सर नेबर बोलते थे इनके घर से तोड़ फोड़, मार कुटाई, चिल्लाना, लड़ने की आवाजें आती रहती थी जो यंग एडी के दिमाग में फीड होना शुरू हो गई थी। सोचो, एक बच्चा
पेन के साथ रहना नॉर्मल समझ रहा हो। लेकिन जॉर्ज की असली ताकत उसके हाथों में नहीं थी। असली ताकत थी ऑगस्टा, एडवर्ड की माँ, एक डिवोट लुथेरन। ये क्रिश्चियन ग्रुप है जिसका फेथ फैंटिज्म में बदल गया। रोज वो अपने बॉय को सिन, पनिशमेंट और वर्ल्ड की बुराइयों के बारे में सिखाती रहती थी। उसने सिखाया कि वुमेन इविल है, डेविल का इंस्ट्रूमेंट जो मर्द को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसने इतने गहरे ईडी के माइंड में ड्रिल किया कि लव और सिन एक हो गया। वो अपनी माँ को बहुत पसंद करता था, उसकी प्योरिटी को वर्शिप करता था और साथ ही साथ हर दूसरी औरत से डरता भी था। साइकोलॉजिस्ट ने बाद में इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिप्रेशन एंड डिजायर कहा, एक टॉक्सिक मिक्स जो लेटर ऑब्सेशंस में बदल गया। क्रॉस ड्रेसिंग्स मीन अपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करना। नेक्रोफिलिया यानी अट्रैक्शन विद डेड बॉडीज और डिल्यूजन्स। 1915 में ऑगस्टा ने एक डिसीजन लिया जिसने उसका फ्यूचर सेट कर दिया था। उसने फैमिली बिजनेस बेचा और उनको 155 एकड़ फार्म में मूव किया नियर प्लेन फील्ड, आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा दुनिया ईविल है और फिर उसने अपनी दुनिया बनाई एक उम्मीद के लिए। एडवर्ड के लिए आइसोलेशन सब कुछ बन गई थी, ना कोई फ्रेंड्स ना नेबर्स, सिर्फ काम, लेसन्स और साइलेंस। स्कूल में वो हमेशा चुपचाप रहता था, ऑलमोस्ट इनविजिबल था। लेकिन एक अजीब सी आदत थी उसकी कि वो खुद से ही लाफ करने लगता था, खुद ही खुद हंसने लगता था। कुछ लोग कहते थे कि ये नर्वसनेस की वजह है, कुछ लोग कहते थे ये मैडनेस की वजह है। और उसकी लेजी आई ने उसको बुलिंग का टारगेट भी बना दिया था। शायद वहीं से उसकी लोनलीनेस डीप होना शुरू हो गई, एक वर्ल्ड में जो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल नॉर्मल वर्ल्ड, और वो बिल्कुल नॉर्मल वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया था। वो अपने अंदर ही अंदर में रहना शुरू कर दिया था। 1940 में उसके फादर की हार्ट फेलियर से डेथ हो गई। शायद फैमिली के लिए रिलीफ था। हेनरी ने डिवोर्स औरत से रिलेशनशिप स्टार्ट की। फिर अचानक दोनों भाइयों के बीच में टेंशन बिल्ड होना शुरू हो गया जो ऑगस्टा को पसंद नहीं आया और सिंफुल महसूस हुआ उसका रिलेशनशिप। ये बात ईडी को पसंद नहीं आई। वो किसी को अपनी माँ क्रिटिसाइज करता देख नहीं सकता था। 16 मई 1944 एक ब्रश फायर उनके प्रॉपर्टी में लग गई। ब्रदर्स फायर फाइट करने गए। नाइटफॉल तक हेनरी गायब था। पुलिस ने जब बॉडी फाइंड की, गेन हार्ट फेलियर का बार बार बोल रहा था, लेकिन हेनरी के सर पर कुछ निशान भी मिले जो ब्रूटली किसी ने मारा हो। अक्सर लोग को यही लगता है कि वो गेन ही था जिसने मारा। हेनरी की डेथ के बाद ऑगस्टा की हेल्थ खराब होना शुरू हो गई। एक स्ट्रोक ने उसको वीक बना दिया। ईडी फुल टाइम केयर गिवर यानी फुल टाइम अपनी माँ का ख्याल रखने लगा। लॉयल सर्वेंट, वर्शिपर। एक दिन ईडी ने देखा एक आदमी डॉग को बहुत बुरी तरह मार रहा है और एक औरत ने फिर उस डॉग को बचा लिया। लेकिन जब ये बात ईडी ने अपनी माँ को बताई, ऑगस्टा गुस्से में आ गई और बहुत बुरा भला बोलने लगी। उस आदमी को नहीं बल्कि उस औरत को जो डॉग को बचा रही थी। इतना गुस्से में उसको दूसरा स्ट्रोक आ गया था। 29 दिसंबर 1945 ऑगस्टा गिन की मौत हो गई उसी स्ट्रोक की वजह से, और साथ में ईडी का लास्ट कनेक्शन भी ले गई। उसने कहा वो मेरी ओनली ट्रू फ्रेंड थी, मेरी ओनली लव। बस उसी मोमेंट से वो लॉस्ट था। उसने अपनी माँ का रूम सील कर दिया, अनटच, बिल्कुल आइसोलेटेड रखा, और घर का बाकी हिस्सा भी। वो हैंडीमैन बना, लेकिन उसका इंटरेस्ट टाइम के साथ साथ डार्क होते गए। एनाटॉमी बुक, कैनिबल स्टोरी, वर्ल्ड वॉर 2 अकाउंट्स ऑफ नाजीज और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। फिर काफी टाइम वो बार्स में स्पेंड करने लगा। साइकोलॉजिस्ट ने डायग्नोज किया सिजोफ्रेनिया। माँ की डेथ ने उसका माइंड शैटर कर दिया था। वो फैंटेसाइज करने लगा रिसरेक्शन,
का उसको वापस लाने के लिए, यानी बाय बिकमिंग हर, उसको वापस रिक्रिएट करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि एडवर्ड के माइंड में कुछ ऐसी चीजें थी जो नॉर्मल नहीं थी। वो लोगों और चीजों पे बहुत डिपेंडेंट था, कुछ अनयूजुअल ऑब्सेशंस रखता था और डिसीज्ड, यानी वो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके साथ अजीब और शॉकिंग बिहेवियर करता था। ये वर्ड साइंटिफिक टर्म है, लेकिन अर्ली ट्रॉमा, अनट्रीटेड मेंटल इलनेस और सोशल आइसोलेशन कैसे वर्ल्ड को अनरिकॉग्नाइजेबल बना सकता है वो दिखाती है। 1950s तक प्लेन फील्ड में नाइटमेयर जैसी डिस्कवरीज हुई, और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट क्या थे। मतलब आप इमेजिन करो, एक सोफा जो दिखने में नॉर्मल हो लेकिन उसका कवर असली इंसान की स्किन से बना हो, और वो चम्मच और फॉर्क जिसका हैंडल बोन से बनाया हो, वो बाउल जिसमें सूप पीते वो स्कल से बनाया हो, और बहुत कुछ डिस्टर्बिंग। जनवरी 1958 में साइकेट्रिक एवेल्युएशन ने कंफर्म किया गीन डायग्नोस सिजोफ्रेनिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान रियलिटी और इमेजिनेशन में कंफ्यूज्ड हो जाता है। एडी गीन ट्रायल के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया और हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन वेपन विस्कॉन्सिन में कमिटेड रहा। हेडलाइंस दुनिया ने देखी, लेकिन उन वॉल के अंदर ट्रॉमा और ऑब्सेशन से हॉन्टेड मैन लाइफ टाइम ऑफ आइसोलेशन और कंपल्जन का सामना कर रहा था। 1968 में एडवर्ड गीन ट्रायल के लिए फिट डिक्लेयर हुआ। जज ने उसको मर्डर केस सुनाया। वो गिल्टी हुआ, लेकिन मेंटली इल होने की वजह से वापस हॉस्पिटल भेज दिया गया। 1978 में उसे मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर किया। वहाँ उसने क्वाइटली लाइफ स्पेंड की, काम करता रहा, पर कभी इमोशनली ठीक नहीं हुआ। अर्ली 20th सेंचुरी रूरल अमेरिका में मेंटल इलनेस ट्रीट नहीं होती थी, थोड़ा थोड़ा हिडन होती थी। जीन जैसी फैमिली स्पेन के बारे में नहीं बात करती थी और उसको वहीं दबा करती थी, और साइलेंस में जीन जैसे मॉन्स्टर ग्रो होते रहे। सोशल लर्निंग थ्योरी कहता है एडी ने फादर के वायलेंस और मदर के हेटर एब्जॉर्ब की और अपने कॉपिंग मैकेनिज्म बनाए। क्रॉस ड्रेसिंग जेंडर के लिए नहीं या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, वो कभी वुमेन नहीं बनना चाहता था, वो अपनी माँ बनाना चाहता था। स्किन रिचुअल और हॉरर के जरिए वापस लाना चाहता था। जब गीन अरेस्ट हुआ, केस लीगल सिस्टम के लिए टफ क्वेश्चन पोस्ट किए। गीन का ट्रायल पब्लिक में इश्यूज को लाया, लॉ, मेडिसिन और सोसाइटी को पूछा, जब किसी का इनर लाइफ इतना डैमेज हो, कल्पेबिलिटी और ट्रीटमेंट का बाउंड्री क्या है। स्टोरी अमेरिका का फैसिनेशन विद वुंड कल्चर को रिफ्लेक्ट करते, जहां रियल लाइफ वायलेंस एंटरटेनमेंट बनता है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर करती, स्पेशली आइसोलेटेड कम्युनिटीज। 26 जुलाई 1984 को एडवर्ड गीन रिस्पायरेटरी फेलियर से लंग कैंसर की वजह से डेथ हुई, प्लेन फील्ड सिमेट्री में बरी। ईडी गीन को भी वहीं दफनाया गया जहां से उसने अपनी माँ को रिक्रिएट करने की कोशिश की। ईडी गीन की ग्रेव अनइंटेंशनल टूवर्ड साइड बन गई, वेंटिलाइज्ड भी क्यूरियोसिटी, फेयर और फैसिनेशन का ग्रिम रिमाइंडर। स्टे विद अस, क्योंकि रियल स्टोरी सिर्फ क्या क्या नहीं, बल्कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो उसका भी आप कमेंट डाउन करें। थैंक यू।